उन्हें जहाँ सुना रेडियो में बहुत तारीफ किया, धन्यवाद दिया कि एक दिन सपने में आ बोले नेता भगत महान कि मेरा व्यर्थ गया बलिदान। फिर से कहीं गुलाम न होए, फिर से कहीं गुलाम न होए अपना हिंदुस्तान मेरा व्यर्थ गया बलिदान। हम जा रहे थे, दो आदमी हमारे साथ में थे, उन्हीं सरपत था। हमने कहा भैया हमें डीएम बना दिया जाए, तो हमें जो सरपत लगाए हैं इनको ऐसी सजा दे दें कि मरते वक्त ये अपने बच्चों से कहे जाएं कि अपने बच्चों से आप कह देना कोई सरपत नहीं लगाएगा। अधिकार उनका है कि खूंटी ठोक गाय बैल भैंस को बांध रहे उपला बनाए कर ढेरियां लगाई है और शाम सुबह ताबत अधिकार मान सड़क का किनारे मल त्याग कर आई है कि कूड़ा करे कटे घरे द्वारे जो दिखाई पड़े मारी मारी कुचरी से सड़क पे लाई है और काटे काटे सड़क को खेत में मिलाए कोई कोई काटे काटे करे नालियां देख के उनके मुंह में पानी भरी आवा और एक शादी कहो और करने फरमाइश बीबी से लावा और इन बातों का सुन करके बीबी तनिक जो मुंह का उसका आवा दुकान दौड़ा सारा सामान बता दिया, दुकानदार भी निकाल के सारा सामान दिखाई दिया, कहा नहीं कहा का बेकार है, वो देख देख छाटाई लागे और थोड़ा सा पाउडर क्रीम लगा जिभिया से वो चाटाई लागे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एसपी पांडे, आप देख रहे हैं इंडिया एस टीवी। मित्रों, जिन्हें आप देख रहे हैं आप हैं गिरिजा प्रसाद तिवारी पीयूष जी, जो कि जिले ही नहीं पूरे प्रांत में जगह जगह होने वाले कवि सम्मेलनों का हिस्सा बनते हैं। आप कवि हैं और आपके पास कविताओं का भंडार है। जब कविता सुनाने लगते हैं तो आपकी कविता समाप्त होने का नाम नहीं लेती है। देखिए, आपके बीच में मौजूद है पीयूष जी। अभी इनसे हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि पीयूष जी ने अपनी लेखनी कब से शुरू किया, किस कविता से शुरू किया और अब तक इन्होंने कितनी रचनाएं की हैं, कहाँ कहाँ गए और इनकी कौन कौन सी महत्वपूर्ण कविताएं हैं। हमारे साथ बने रहिए। अभी हम सभी बिंदुओं पर विस्तार से बात करेंगे पीयूष जी से। हाँ भाई साहब, पहले हमारे दर्शकों को अपना छोटा सा परिचय दीजिए। मैं गिरिजा प्रसाद तिवारी पीयूष, ग्राम डीहपुरे बीरबल, आस्तिकन बाजार, जिला अयोध्या। पीयूष जी, आपकी कविताएं अक्सर लोग गुनगुनाते रहते हैं। पहले हमारे दर्शकों को यह बताइए कि आपने कविता लेखन कब और कितनी उम्र में शुरू किया? हम कविता लेखन करीब 1985-86 से लिखना शुरू किया और जगह जगह यहाँ जो कवि सम्मेलन होता है उसमें जाते रहे। फैजाबाद आकाशवाणी से भी हमारी कविताएं प्रसारित हुई हैं, 2-3 बार वहाँ बुलाया गया, वहाँ प्रसारित हुई। लोगों ने जहाँ सुना रेडियो में बहुत तारीफ किया, धन्यवाद दिया। इसके बाद सुल्तानपुर, अम्बेडकर नगर, गोंडा, नहीं इस जगह तमाम जगह जो है कविताएं जाते हैं, जहाँ बुलावा आता पढ़ते हैं। अच्छा, हमारे दर्शकों को पहले एक कविता आप सुनाइए, उसके बाद फिर बात हुआ करेगी। ठीक है। देखिए, हम देश के स्थित पे, नेताओं के स्थित पे जैसा होता है, एक मनन किया। सरस्वती जी ने हमें भाव पैदा किया, उसमें लाइन दिया, थोड़ा देखिए बताते हैं कि खिल उठा जिन्हें की मेहनत से मुरझा चमन, खून से जिसने सींचा है अपना वतन, कि निज बलि दे के आजादी जो हमको दी, उन शहीदों को 7 बार मेरा नमन। तो उन्हीं शहीदों में से लोग जानते हैं, बताना क्या है। एक भगत सिंह थे, एक दिन मेरे सपने में आए, मुझसे कुछ कह रहे थे। वो बात मैं अपनी कविता के माध्यम से दर्शकों के सामने रख रहा हूं जी, जरा सुने। कि एक दिन सपने में आ बोले नेता भगत महान कि मेरा व्यर्थ गया बलिदान, हो मेरा व्यर्थ गया बलिदान। जिस ब्रिटिश सरकार के ऊपर हमने था बम फेंका और जिसके सामने कभी नहीं घुटने को हमने टेका, आज उसी के कदम चूमते, आज उसी के कदम चूमते भारत के संतान मेरा व्यर्थ गया बलिदान। कि हमने शिक्षा दे लोगों को सिखलाया खुददारी,
किंतु आजकल चुपके करते हैं गद्दारी। पथ से सब क्यों अलग हो गए, कहाँ खो गया ध्यान मेरा, व्यर्थ गया बलिदान। कि भारत एक कुटुंब सदृश है, नहीं करे कोई चोरी, हर विकास में लगी हुई है खूब कमीशन खोरी। कि चारों तरफ मुझे दिख रहे हैं, चारों तरफ मुझे दिख रहे हैं, यकते यक बेईमान मेरा, व्यर्थ गया बलिदान। कि मानवता के विलोम घटना यदि कोई घट जाती, और सुन के खबर पीयूष की छाती है एकदम फट जाती। फिर से कहीं गुलाम न होए, फिर से कहीं गुलाम न होए, अपना हिंदुस्तान मेरा, व्यर्थ गया बलिदान हो मेरा, व्यर्थ गया बलिदान। देखिए पीयूष जी ने देशभक्त के ऊपर बहुत बढ़िया कविता सुनाया। अच्छा पीयूष जी ये बताइए जी, कि आप कितना पढ़े लिखे हैं? हम केवल इंटर पास है मुझे माने। अच्छा आप हमारे दर्शकों को अपनी पहली कविता सुनाइए। पहली कविता देखिए, जैसे लोग चलते हैं सड़क पे, हम जब चलते थे तो सड़कों के हमारे मन में बड़ा कहीं सरपत, एक बार हम जा रहे थे, 2 आदमी हमारे साथ में थे, उन्हीं का सरपत था। हमने कहा भैया हमें डीएम बना दिया जाए, तो हमें जो सरपत लगाए हैं इनको ऐसी सजा दे दें कि मरते वक्त ये अपने बच्चों से कह जाएं कि अपने बच्चों से आप कह देना कोई सरपत नहीं लगाएगा, इतना जुर्माना ठोक दिया जाए। तो बोले अरे पीयूष जी हम थोड़ा पैसा कमा लेते हैं, क्या दर्द है। हम कहा जब ठंडी के दिनों में ये झुक जाता है रोड पे और हम आते जाते हैं, चाहे जो आता जाता है, तो एक एक सरपत ऐसा लगता है मुंह टेढ़ा करना पड़ता है जैसे कोई खलनायक किसी हीरोइन का चुम्मा ले रहा है, ऐसा मुंह घुमाना पड़ता है। इस प्रकार से तमाम जगह गड्ढा, कहीं लेटरिन करना लोगों को रहता था, बहुत दर्द होता था। तो हमने पहले इसको लिख दिया कि सड़कों के द्वारा मेरे देश का विकास होगा, ऐसी योजना को सरकार ने बनाई है, और बड़े बड़े शहरों को शहरों से जोड़ दिया, गाँव में सड़कों को दिया पहुंचाई है। कि गाँव की दशा मेरे शहर सदस्य भाई, ऐसा सोच कर सब खुशियां मनाई है। और कार रफ्तार दिखे ट्रैक्टर भगाए, कोई से मोटरसाइकिल, कोई साइकिल दौड़ाई है। तो देखिए अधिकार की बात हो रही कि निजी सरकारी व जमीन हवे देश माही, चाहे ग्राम समाज हो चाहे खतौनी हो, कोई ना तो कोई अधिकार को जताई है। और सड़क बेचारी एक ऐसी भाई देश माही जा पे अधिकार हर बसर जताई है। तो क्या अधिकार उनका है कि खूंटी ठोक गाय बैल भैंस को बांध रहे, उपला बनाए कर ढेरियां लगाई है। और शाम सुबह सब से अधिक अधिकार मान सड़क किनारे मल त्याग कर आई है। कि कूड़ा करे कटे घरे द्वारे जो दिखाई पड़े, मारी मारी कुचरी से सड़क पे लाई है। और काटी काटी सड़क को खेत में मिलाए, कोई काटे काटे कर नालियां बनाई है। और सड़कों के द्वारा जो विकास हुआ देश में, कि सड़कों के द्वारा जो विकास हुआ देश में ही, सड़कों के द्वारा जो विकास हुआ देश में ही, कोई देखे लूला कोई लंगड़ा दिखाई है। और कहीं पे बीमारी और फैली का महामारी, कहीं किसी ने दिया है जाने अपनी गंवाई है। तो ये खुदा ने ये सरपत। हाँ अच्छा पीयूष जी, हाँ हमारे दर्शकों को अब अपनी वो कविता सुनाइए जिसको आपने लेटेस्ट लिखा हो, जल्दी में लिखा हो। ये कविता कुछ अंश उसका सुनाइए। कुछ अंश देखिए, जैसा होता है पब्लिक क्या पसंद करती है आजकल कविताओं में, या तो वीर रस पढ़ा जाता है या तो हास्य रस पढ़ा जाता है। तो देखिए हास्य रस में हमने जोड़ा है 2 ग्रंथों एक में, लोग बहुत लाइक करते हैं। कि अब सुनो पीयूष जी का कमाल, एक और कमाल हम लिख लाए, कुछ समझी बूझी बात रही, कुछ काल्पनिक ही कर लाए। और एक शादी के मौके पर गए हैं हम न्योते महम धावा, और एक जनाब बीबी के संग मां न्योता में रहे वहां आवा। जब दुल्हन सुंदर सुंदर दिखाई दी उनको लाल जोड़े में, तो सुंदर दुल्हन देख के उनके मुंह में पानी भर आवा। और एक शादी कहो और कर ले फरमाइश बीबी से लावा। और इन बातन का सुन करके बीबी तनिक जो मुंह का उसका आवा, और फिर 3 रानियां दशरथ के उदाहरण के लिए समझावा कि राजा दशरथ के भाई 3 रानी तुम्हारे दुए होंगी। तो बीबी बोली जरूर कर लो। अब चलिए महाभारत पर चल रहे हैं कि बीबी बोली जरूर कर लो, हमका ना कुछ नुकसान रहे, और द्रौपदी के 5 पति भी थे, इस बात को तुमको ध्यान रहे। तो इस प्रकार से कविताएं जो है। पीयूष जी ये कविता आपकी बहुत अच्छी लगी। चलते चलते हमारे दर्शकों को हाथ से रखी एक कविता और सुनाते चलिए। हाँ तो देखिए आजकल सामान बाजार में बहुत नकली मिलता है, तो बहुत जान सुन के पहचान करके लेना चाहिए। एक जनाब की बात है, वो बहुत होशियार था आदमी है। तो यह जनाब बीबी से बोले जानी सिंगार कुछ किया करो, सजल के खूब सुंदर लागो, मनवा का हमरे हरा करो। तो बोली जो जो ले आओ सो सिंगार हम कई जाई, सजल के खूब सुंदर लागी, मनवा हम तोहरे घुतर जाई। तो झटपट के दुकान दौड़ा, वो झटपट के दुकान दौड़ा, सारा सामान बता दिया। दुकानदार भी निकाल के सारा सामान दिखाई दिया।
का नीक है का बेकार है, वो देख देख छाटा ही लागे और थोड़ा सा पाउडर क्रीम लगा जिभिया से वो चाटा ही लागे। जब दुकानदार देखा क्रीम पाउडर चाट रहा, अरे वो बोला काहे चाटत रहो, औरत गाले में लगावत है। वो बोले हम जानी थे का नई बात बतलावत है। अरे स्वादिष्ट तजुर्बा देख रहे, मीठा लागे या कड़वाई, अब आखिर तो हमें चाटने की पड़ी जब औरत गाल में चिकनाई। देखिए, जो लोग जहां से भी पीयूष जी की कविता सुन रहे हैं, आप लोग कमेंट में ये जरूर लिखिएगा कि पीयूष जी की कविता आपको कैसी लगी। बस आज यहीं तक। इंडिया यस टीवी के लिए